+2 के स्टूडेंट्स के लिए व्हाट हैपेंड व्हेन की जो सीरीज जो चल रही है, आज हम उसका बेटा पार्ट 13 देखेंगे। और उसमें सबसे पहला हमारे पास में जो व्हाट हैपेंड है वो है फ्रक्टोज रिएक्ट किसका कर रहा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। फ्रक्टोज रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, NH2OH होता है। अब फ्रक्टोज का क्या होता है, फ्रक्टोज का होता है CH2OH और क्या है C डबल बॉन्ड O और फिर CHOH का होल थ्राइस और फिर क्या होता है CH2OH। ठीक है। और उसके बाद ये क्या है आपका जो है हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो NH2OH। अब करना क्या है आपको बेटा, वाटर निकाल देना है इधर से आपको करना क्या है, वाटर निकालना है। इधर से बेटा O आपको पकड़ना है और इधर से आपको H2, इसको वाटर बना करके निकाल देना है। क्या बचा है, क्या आपका NOH बचा है, इसको ले जाकर कार्बन के साथ में आपको ऐड कर देना है। इसको ले जाकर के कार्बन के साथ में आपको ऐड करना है, तो क्या बनेगा CH2OH और C डबल बॉन्ड NOH और ये हो जाएगा आपका जैसा है उसी तरीके से CHOH का होल थ्राइस और ये हो जाएगा CH2OH। ये बेटा आपका क्या है, ये आपका है फ्रक्टोज। ये क्या है, फ्रक्टोज। और ये जो बना हुआ है ये है फ्रक्टोज ऑक्सी। ये जो बना हुआ है ये आपका क्या है, फ्रक्टोज ऑक्सी। ठीक। और ये आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये था हमारे पास में पहला पार्ट है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फ्रक्टोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रक्टोज का फार्मूला CH2OH, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या होगा CHOH, 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 फिर से बेटा करते हैं CHOH, फिर है हमारे पास में CHOH, फिर है हमारे पास में CH2OH। क्या ये फ्रक्टोज है, बिल्कुल है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बेटा OH ग्रुप कितने हैं। OH ग्रुप आपको कितने दिख रहे हैं, 5। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा आपका OH ग्रुप। ठीक। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, रेशन करानी है आपको, एसिटिक एनहाइड के साथ रेशन करानी है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CO और CH3CO और O के साथ, इसके साथ बेटा रेशन करानी है। तो जितने आपके OH है उतने ही आपको क्या लेना है, एसिड एनहाइड के मॉलिक्यूल उतने ले लेने हैं। ठीक है। तो जितने आपके OH हैं उतने ही बेटा आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के मॉलिक्यूल आपको इस्तेमाल करने हैं। तो चलिए फिर लिखते हैं इसके मॉलिक्यूल कितने, 5 लेने हैं, 5। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, CH3 आपका, चलो मैं एक साथ लिख दे रही हूँ, क्या ऐसे 5 बार लिखूंगी और टाइम लगेगा। ठीक है, प्लस करके यहाँ पर आपको क्या करना है CH3CO और CH3CO और ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक। अब बेटा इस यहाँ पे आप लिख देंगे 5, मतलब इसको 5 टाइम्स ले लिया है। अब आपको करना क्या है कि आपने 5 टाइम्स तो लिया है, हाँ लिया है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ से OH को निकालना है, 1 मिनट, ये OH यहाँ से H को निकालना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको निकालना है। तो ऐसा बेटा आपको 5 टाइम्स करना है। ऐसा आपको कितने टाइम करना है, 5 टाइम्स आपको ऐसा करना है। तो ये जितने आपको ये H दिख रहे हैं, सारे के सारे जो H हैं, सभी के सभी H वो चले जाएंगे बेटा इस एसीटेट के साथ में। क्लियर है। तो क्या यहाँ पर आपके 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, बिल्कुल। देखिए यहाँ से बेटा 5 क्या आ गए, ये एसीटेट कितने हैं, 5 हैं, यहाँ से निकल के इस H को ले गए तो कितने निकल जाएंगे, 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। अब यहाँ पे 5 क्या बचे हैं बेटा, यहाँ पर 5 बचा हुआ है, एसिटाइल ग्रुप बचा हुआ है 5। इन ग्रुप को बेटा ले जाके इसके साथ लगा देंगे, यहाँ पर इन कार्बन के साथ, इसके साथ तो खैर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो O है। क्या करेंगे बेटा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ और इसके साथ लगा देंगे। चलिए फिर बनाते हैं, क्या बनेगा CH2O, COCH3 देखो लगा रहे हैं, यही वाला ग्रुप CCH3, ये क्या था आपका CO, फिर क्या है आपका C डबल बॉन्ड O, फिर आपका क्या है CHO और COCH3, फिर आपका क्या हो जाएगा CHO और फिर CH3, ये हो जाएगा CHOCOCH3। तो क्या बन जाएगा आपका पेंटा। ठीक है। और कौन सा ग्रुप बेटा लगा हुआ है, एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है, तो पेंटा एसिटिल क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, पेंटा
आपका एसिटिल फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपका। अगला क्या है, फ्रक्टोज रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में। अच्छा, प्लस करके बेटा ये 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल निकल गए हैं, ये याद रखेंगे इसमें। अगला क्या है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो इसमें देखिए बेटा किस तरीके से रिएक्शन जाएगी। पहले मैं एक फ्लो बना दूं रिएक्शन का। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको फ्रक्टोज लेना है, ठीक। उसके बाद लेना है आपको फेनिल हाइड्रोजन का बेटा फर्स्ट मॉलिक्यूल C6H5NH2। इसमें 3 मॉलिक्यूल बेटा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है और H कुछ ज्यादा ही हैंडसम बन गया है तो ये है आपका, ठीक है ये। तो इससे बनेगा क्या, इससे आपका बनेगा फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा। अब बेटा फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन जो होगा, फिर इसका क्या होगा, सेकंड मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे किसका, फेनिल हाइड्रोजन का C6H5NH2। तो जिससे आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट, एक क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बेटा कंपाउंड बनेगा। फिर उसके बाद बेटा थर्ड मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे किसका, फेनिल हाइड्रोजन का। थर्ड मॉलिक्यूल बेटा इस्तेमाल करेंगे फेनिल हाइड्रोजन का। तब जाकर के आपको फ्रक्टोसा जोन मिलेगा। तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोसा जोन, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा इसका। समझ में आई बेटा कैसे कैसे आपको जाना है। यस आया, बहुत सीधी रास्ता है मैम। देखो बेटा फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज है आपका। इसके शन किससे करानी है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में करानी है, जिससे क्या बनेगा, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। चलो आ गई यहाँ तक समझ में। फिर बेटा ये जो हमारे पास में बना हुआ है फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन, इसको रिएक्ट कराना है फिर से बेटा सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन के साथ में। फिर आपका क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ये भी ठीक है। फिर बेटा थर्ड मॉलिक्यूल लेना है आपको किसका, फेनिल हाइड्रोजन का, जिससे आपका क्या बनेगा, फ्रक्टोसा जोन बनेगा। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से बेटा हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। तो इसको मैं हटा दूं, नहीं तो फिर मैं करूंगी कहाँ, ठीक है, नहीं तो फिर मैं करूंगी कहाँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, फ्रक्टोज का फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या होता है, CH2 आपका क्या होगा, OH। चलो सबसे पहले फ्रक्टोज का फार्मूला लिखते हैं, CH2OH और C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या होता है बेटा CHOH का होल थ्राइस, और उसके बाद होता है CH2OH। करना क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फेनिल हाइड्रोजन बेटा लेना है, ठीक है, ले लिया है, ये ले लिया है। अब उसके बाद फिर आपको करना क्या है, वाटर का बेटा मॉलिक्यूल निकालना है। तो जल्दी से मुझे बताएं, वाटर का मॉलिक्यूल क्या बेटा, ये O और ये जो हमारे पास में H है, ये दोनों मिलके क्या वाटर बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। अब जो बचा हुआ है, बचा क्या है, NNHC6H5, ये बचा है, ये बेटा आप ऐड कर दोगे, इसको आपको ऐड कर देना है। और तो ये हो जाएगा CH2OH, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा NNHC6H5। उसके बाद हो जाएगा CHOH का होल थ्राइस, और उसके बाद हो जाएगा CH2OH। ठीक, तो मैंने कहा था ये फर्स्ट मॉलिक्यूल बेटा अभी इस्तेमाल किया, ये क्या है आपका फ्रक्टोज। तो इससे क्या बनेगा, ये इसका नाम क्या होगा, फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन। ठीक, ये बन गया है, बहुत सही, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब आगे की कहानी सुनो बेटा। आगे क्या करना है, आपको सेकंड मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना है, किसका, फेनिल हाइड्रोजन का। किसका इस्तेमाल करना है, फेनिल हाइड्रोजन का। अब देखो इससे करना क्या है, आपको बेटा यहाँ से आप H निकाल दो और इधर से NH2 निकाल दो। क्या इन दोनों को मिलाने से आप यहाँ पर अमोनिया गैस बनती हुई देख रहे हैं क्या, बिल्कुल। यहाँ से बेटा H लिया है, ले लिया है, यहाँ से मैंने NH2 लिया है, ये भी ठीक है। तो क्या दोनों मिलके अमोनिया बना देंगे क्या, बिल्कुल। अब इसके पास बेटा यहाँ देख रहे हैं 2H है कि नहीं है, 2H है कि नहीं है, किस कार्बन के पास, बिल्कुल है। तो यहाँ से बेटा मैं एक H निकाल लूं क्या, निकाल लूं। उसके बाद बेटा यहाँ से C6H5NH ले लूं क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से बेटा आपका क्या है, C6H5NH, और यहाँ से आपका ये H। तो क्या बेटा दोनों मिलके आपके C6H5NH2 बना देंगे क्या। यहाँ से बेटा ये अमोनिया भी निकल जाएगा क्या,
बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या CHO बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है? तो बेटा बस उसी को हमें लिख देना है। अब हमारे पास में जो बचा हुआ है उसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है आपका C डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, उसके बाद आपको CHOH का होल थ्राइस, और फिर क्या है आपका CH2OH। ठीक है। फिर अब आपको थर्ड मॉलिक्यूल आपको इस्तेमाल करना है किसका, फेनिल हाइड्रोजन का, C6H5NH, और फिर क्या है आपका NH2। तो बेटा थर्ड मॉलिक्यूल में करना क्या है, वाटर निकाल देना है, और क्या करना है बेटा, यहाँ से O निकालो और यहाँ से आप H2 निकालो। तो H2 निकाल दोगे, उसके बाद बचा क्या है, NH, C6H5, उसको ले जाके यहाँ पे आप ऐड कर दो। बहुत सही, ऐड कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड N, NH और C6H5। ठीक है। उसके बाद क्या था आपका C डबल बॉन्ड N, NH, C6H5, उसके बाद क्या है CHOH का होल थ्राइस, और फिर है आपका क्या, CH2OH। यहाँ से बेटा क्या निकल गया है, वाटर निकल गया है, तो आप प्लस करके वाटर निकाल दो। ठीक, ऐसा। तो ये जो बना हुआ है फाइनल में, ठीक है। अच्छा, बीच वाला क्या बना है, ये था आपका बेटा एक इंटरमीडिएट। बताया था ना स्टार्टिंग में कि क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। जिस क्लास में आप लोग हो, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इसमें। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बना है, कंपाउंड, ये ऐसा बनता है। ठीक, ये क्या है आपका थर्ड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल था, और ये वाला बेटा आपका जो है सेकंड मॉलिक्यूल है, ये वाला, और ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है। और ये जो बना हुआ है ये है आपका फ्रक्टोसा जोन, फ्रक्टोसा जोन। ठीक है। कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोसा जोन। तो बेटा फ्रक्टोसा जोन, ग्लूकोसा जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों में देखिए बेटा सेम ही रिएक्शन है, इनको एक बार जरूर कर लीजिएगा। बड़ी ही सिंपल जो है रिएक्शंस थी। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले बेटा हमने ये पढ़ा था कि फ्रक्टोज की रिएक्शन किससे कराई थी, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, तो जिससे क्या बना था, फ्रक्टोज ऑक्सिम बना था। ग्लूकोज के साथ में अगर कराते तो ग्लूकोज ऑक्सिम बनता। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एसिटिक एनहाइड्रेट का बेटा मॉलिक्यूल है, कितने लेंगे, 5 लेंगे। कितने लेंगे, 5 मॉलिक्यूल लेंगे, और इधर से आपको 5 आपको यहाँ से क्या करने हैं, H आपको निकाल देने हैं, और 5 आपको यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देना। तो ये बन जाएगा आपका पेंटा एसिटाइल फ्रक्टोज। ठीक। उसके बाद 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद था आपका फेनिल हाइड्रोजन के साथ रेशन। तो रेशन करा के क्या बनाएगा, पहले फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रोजन बनाएगा। उसके बाद बेटा फिर से सेकंड मॉलिक्यूल आपने लिया है, और फिर क्या बनाएगा, आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, एंड थर्ड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा इसके साथ में, क्या बनाएगा, फ्रक्टोसा जोन बना देगा। ठीक है। चलिए आज की क्लास बेटा इधर ही खत्म करते हैं, कल जो है देखते हैं क्या कन्वर्जन है। ठीक है, आज इतना ही रखते, लेकिन इनको बेटा 1 या 2 बार जरूर आप लोग कर लीजिएगा।